हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि ये NS 160 है। BS6 फेज 2 वेरिएंट ड्यूल चैनल ABS के साथ डिजिटल मीटर। मेरी बाइक जो है वो चल चुकी है 14,487 किलोमीटर। तो आज इसका ओनरशिप रिव्यू है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या गाड़ी की खासियत है, क्या बुराई है, क्या सर्विस कॉस्ट है, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है मॉडिफिकेशंस के बाद। मेरी गाड़ी जो है वो स्टॉक नहीं है। जो अगर आप इंस्टा पे मेरे से कनेक्टेड नहीं है तो आप एक बार मेरी इंस्टा आईडी देखिए, डॉक ऑन व्हील्स 1 के नाम से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 14,487 किलोमीटर ही चल चुकी है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कैसे आ रही है, वो मैं आपको समझाता हूँ। मेरी बाइक के अंदर NS 200 का चेन सेटअप लगा हुआ है। आगे NS 200 का, पीछे RS 200 का, चेन एवेंजर की। तो अगर हम आगे NS 200 का लगाते तो अगर हम इसको खोलेंगे तो इसके अंदर एक हब नहीं है, ऐसे करके एक हब होता है, बिल्कुल फ्लक्चुएट उसमें फॉर्म में होता है, जो कि आपको NS 200 के अंदर आता है। आप उसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हैं, पर आप अगर NS 160 की अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये आप ना कराएं। मेरे साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि मैंने वो करवा लिया, पर उसका जो है NS 200 का चेन पॉकेट जो है वो साइज में इतना बड़ा है। ठीक है, अगर आपको इतनी बड़ी चीज यहाँ लगेगी तो वो जाहिर सी बात है कि इंजन से भी टकराएगी। तो मेरे जो इंजन के पीछे जो एक बोल्ट लगा होता है इतना बड़ा, उससे टकरा टकरा के उसने क्या किया है, चैम्बर में इतना बड़ा छेद कर दिया है। तो उससे क्या हुआ कि अब इसमें एक साउंड आती है, जैसे कि कोई चीज रगड़ के चल रही होती है, वैसी इस टाइप की। बट ये है कि हाँ, मैंने अभी इसको स्टॉक करा दिया है क्योंकि मैं इसको सेल आउट करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो वो चेन पॉकेट अगर आप चेंज करवा रहे हैं तो उसके मैं साइड इफेक्ट्स भी बता देता हूँ। आप अगर चेन पॉकेट, अगर आप एक बार बताइए, अगर आप नॉर्मल आदमी हैं और आपको अचानक से खूब सारा प्रोटीन खिला दिया जाए, बोला जाए जिम जाओ एक साथ कि 2 महीने में बॉडी बनाओ, तो क्या होगा? बॉडी खराब हो जाएगी। बॉडी तो बनने से रही 2 महीने में। तो यही इसके साथ हुआ कि इसमें पावर इनहेंस हो गई, इंजन पे लोड पड़ा, एक दो बार प्रॉब्लम भी आई, सर्विस सेंटर भी गया मैं। तो इंजन में से एक, जैसे नहीं होता कोई चीज सक्शन की एक साउंड होती है, कोई चीज वो अपने आप को खींच रही होती है एयर, वो इसका एयर फ्लो बढ़ गया। अब इसके अंदर या तो मेरी गलती है कि मैंने इसके अंदर मतलब ट्यूनिंग नहीं कराई है, ECU रिमैप वगैरह नहीं कराया, पर इसमें बोला गया था कि इसकी इतनी नीड पड़ेगी नहीं, तो चलो कोई बात नहीं कराया। और उससे एवरेज पे क्या नुकसान पड़ा मेरे को, एवरेज, मैं एवरेज आपको दिखा देता हूँ। एवरेज देख लो भाई। फिर आप मुझसे बोलोगे कि ट्रिप A ट्रिप B दिखाओ, दोनों ही देख लो भाई, ट्रिप A ट्रिप B। इससे ज्यादा एवरेज मुझे मिला नहीं मॉडिफिकेशन के बाद। उससे पहले तक तो ये 42 तक निकाल रही थी, 42 43 के आसपास निकाल रही थी। मैं इससे भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों करके आया हूँ टूर विद पिलियन। तो इसने मुझे एवरेज निकाल के दिया, इसने एवरेज निकाल के दिया था मुझे 45 का। वो कि वहां तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि गाड़ी को आप न्यूट्रल कर दो और चलते रहने दो, गियर मत लगाओ, पहाड़ से उतरते चलिए गए, इसलिए एवरेज ज्यादा आया मुझे वहां पे। और इसके अंदर बस एक ये अच्छी चीज लगती है, इसके अंदर DRL दे रखी है। अगर आप ये DRL का रात के टाइम पे बहुत प्यारी लगती है, जैसे NS 400 में आती है। अब एक मेरे भाई है, उसके पास NS 200 भी है, पर उसका इसी में फेज 1 है। वो ऐसे गोल लाइट नहीं आती, हेलोजन वाली लैंप आता है उसके अंदर, वैसा। और दोनों का दिखती भी सेम है, बस हेडलाइट का अंतर है और इसका मीटर का अंतर है। रही बात गाड़ी में कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, हाँ भाई वाइब्रेशन है, बहुत है। आप अगर 50 किलोमीटर भी अगर आप नॉन स्टॉप चला रहे हो तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा, इतनी जोर से झंझनाहट होती है। हाँ बस स्टेबल है ये, मैं बोलूंगा। वाइब्रेशन सिर्फ हैंडल में आता है। और अगर आप नॉर्मल स्पीड पर चल रहे हो तो ठीक है। अगर आप तेज जाओगे तो फिर आपको, देखो अब ऐसे भी तेज मत जाओ भाई, हेलमेट पहन के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 60 से ऊपर से जाएंगे तो वाइब्रेशन है और एवरेज डाउन रहेगा। एवरेज निकालने के लिए 45 से 46 के बीच में रहो, सबसे बेस्ट। ड्यूल चैनल ABS है,
कहीं ठुकने वाले होगे तो नहीं ठुकोगे, बच जाओगे जिंदा। अपना जीवन बीमा करवा के चलना, गाड़ी का भी और खुद का भी।